कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी काम कम करती है और दिखावा ज्यादा करती है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि लालू समेत पूरा विपक्ष अपनी हार की हताशा की वजह से मोदी को गाली दे रहा है और इतनी गालियों के बाद भी पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए आप। मोदी जी की सरकार बोलती ज्यादा है, करती कम है। मनमोहन सिंह की सरकार करती ज्यादा थी, बोलती कम थी। यहाँ मैं सहमत हूँ गडकरी जी से। हर चीज को इवेंट बना देना, हर चीज को प्रचार करना, यही मोदी जी की सबसे बड़ी गुण है कि वो जहाँ कुछ नहीं है करते तो किसान विरोधी काम है, कहेंगे मैं किसानों के लिए कर रहा हूँ, करेंगे वो नौजवानों को बेरोजगार और कहेंगे नौजवान मेरे परिवार हैं। तो मोदी जी विज्ञापन और इवेंट के सहारे अपनी असफलताओं को छिपाते हैं कि इनकी हार की हताशा में ये गाली का तमाशा बने हुए हैं। और आप देखेंगे तो इन्होंने डिक्शनरी खाली हो गई होगी। जितनी भी गालियां कुंटलों में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दी हो, तो नरेंद्र मोदी जी के शालीनता और नरेंद्र मोदी जी की सहिष्णुता है कि इतनी गालियों के बाद भी वो लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर हमला बोलते हुए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी का परिवार सिर्फ कुछ उद्योगपति हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा 140 करोड़ भारतीय मोदी का परिवार है। तो अभी आप मान के चलिए कि 2024 का जो चुनाव है वो परिवारवाद वर्सेस मेरा परिवार, मोदी का परिवार, इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। लोकतंत्र, देश और संविधान बचाने की, उसके ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और जब आपके ही पार्टी में परिवारवाद है, आपके सहयोगी दलों में परिवारवाद है, उस पर आप चुप हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बीजेपी का इलाज लालू जी ने कर दिया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं परिवारजनों कहकर इस देश को, तो उनका पवित्र भाव झलकता है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार मोदी जी का परिवार है। लालू जी परिवारवाद की बुनियाद पर, खरी राजनीति पर सिर्फ अपने परिवार के उन सदस्यों के अलावा न बिहार न देश को कोई परिवार मानते हैं। जी न्यूज संवाददाता प्रसाद भूसेकर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर है। देखिए प्रसाद, आप भी जानते हैं कि वार पलटवार चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार को एक हथियार के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो आज क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। यहां पर कांग्रेस सत्ता में है, कितना बड़ा खतरा जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद आज आप देख रहे हैं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल शोभना, बीजेपी की नजर तेलंगाना पर ज्यादा है, पैनी नजर है, क्योंकि यहां पर जो है भारत राष्ट्र समिति की हार हुई थी और जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो बीजेपी उसको भुनाना चाहती है। और पिछले 2 दिन से, कल आदिलाबाद में और आज संगारेड्डी में, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से परिवारवाद पर हमला किया, न केवल कांग्रेस, उनकी नजर यहाँ के भारत राष्ट्र समिति पर भी है। और कई बार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने ही चंद्रशेखर राव और उनके परिवार पर जबरदस्त हमला किया। और उसी के चलते यहाँ पर चंद्रशेखर जी प्रसाद, मैं सुन रही हूँ आपको। शोभना जी प्रसाद, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ, तो जिस प्रकार से के चंद्रशेखर राव पर एक तरफ से कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है, जरूर जो है उनको घेर रही है बीआरएस को। और जो बीआरएस के सीट्स है तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट्स है, तो अभी जिस प्रकार की स्थिति बन रही है बीजेपी को अच्छा चांस दिख रहा है, क्योंकि 2019 में उनके पास 4 सीट्स आए थे और इस बार जो बीआरएस की सीट्स है उन पर नजर है। और कांग्रेस जो है क्योंकि रूलिंग में है, तो फाइट दोनों के बीच में है। प्रसाद, आप ये कह रहे हैं कि जो बीआरएस का वोट ट्रांसफर होगा वो बीजेपी को ज्यादा उम्मीद है होने की बजाय बनिस्बत कांग्रेस के? बिल्कुल, बीजेपी जिस प्रकार से कैंपेनिंग कर रही है, अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रही है, तो पूरा जो नजर है यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस जो है बीजेपी हो। और यहाँ पर अभी तक जो बीआरएस की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने असेंबली के चुनाव उनको हार का सामना करना पड़ा। अभी ये हालत हो गई है कि कई सारे उनके जो सिटिंग एमपीस हैं वो लड़ने से कतरा रहे हैं, अपने पार्टी हाईकमांड को बोल रहे हैं कि वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी उतनी ताकत लगा रही है और कांग्रेस क्योंकि रूलिंग में है
वो भी उतनी ताकत लगा रही है और बीआरएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं लगता है कि उनका चांस कोई बन पाएगा यहाँ पे। ठीक है प्रसाद, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की धरती पर मौजूद है, लेकिन वो अपने भाषण में जो जिक्र कर रहे हैं वो बिहार के लालू यादव ने जो उनके परिवार को लेकर जो भी कहा उस पर हमला बोल रहे हैं, तो इसको कैसे समझा जाना चाहिए? क्योंकि तेलंगाना में तो कोई परिवारवादी पार्टी, आप रेड्डी साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जो खुद एक संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे, तो इसको कैसे समझा जाए अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की धरती से लालू यादव को हमला बोल रहे हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबको मालूम है एक जबरदस्त कम्युनिकेटर है और वो सोच समझकर बातें यहां पर बोल रहे हैं। एक ही तीर से दो निशाने साध रहे हैं। उनका निशाना कांग्रेस पर भी है, हालांकि लालू यादव ने वहां पर परिवारवाद के खिलाफ कहा था, यहां पर नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली, लेकिन जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहां के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस भी परिवारवाद पार्टी है और बीआरएस तो है ही है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं। तो एक तीर दो निशाने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर तेलंगाना की धरती से, जिसे कहा जाए कि उनके भाषण में ऐसा ही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।